महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत संचालित चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 अजमेर के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि वर्ष 2026 के लिए 1,47,000 रुपए की स्वीकृति राशि में से केंद्र सरकार द्वारा गाइडलाइन में बदलाव कर राशि में कटौती कर दी गई है। पूर्व में जहां जिले स्तर की संस्थाओं को लगभग 1,71,000 रुपए मिलते थे, वहीं अब कम राशि मिलने से चाइल्ड हेल्पलाइन के संचालक पर असर पड़ रहा है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि पिछले 24 घंटों में लगातार कार्य करने के बावजूद उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। साथ ही कई बार कर्मचारियों को आर्थिक संकट और मानसिक दबाव का सामना भी करना पड़ रहा है। हम चाइल्ड हेल्पलाइन अजमेर टीम आज जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे कि बाल अधिकारिता विभाग जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा 2026 का टेंडर दिया गया, जिसमें टीम को चाइल्ड हेल्पलाइन टीम को कम दरों पे रखने के लिए एजेंसी मालिक ने कहा गया। रेट 2025 से भी कम होने के कारण वेतन मानदेय कम हो गया था, जिससे हमारा परिवार का भी पालन पोषण नहीं हो पाता। तो हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आप सारी टीम को हटा के अपनी टीम लगा दूंगा। आज सर बच्चों के हितों के ऊपर जुड़े मुद्दों के ऊपर हम चाइल्ड हेल्पलाइन टीम 10 सालों से काम कर रहे हैं। हम इसी भरोसे पे थे कि भाई इसी के अंदर करेंगे, लेकिन स्थितियां यहाँ आ गई कि इस बार के टेंडर में तो हमारा पूरी टीम को भी निकाल दिया है और हमें अनदेखा किया गया है। अब इसमें क्या मिली भगती है तो ये हमें पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन स्थिति ये है कि आज वहाँ पर 1098 पे कोई भी मामले बच्चों के रजिस्टर्ड होते हैं तो वहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस जो कि लोकल अजमेर का है वो वहाँ बंदा उपस्थित नहीं है। और हमें तो ये भी देखा गया है कि अभी वहाँ पर पूरी एट प्रेजेंट 8 सदस्यों की टीम भी नहीं है। अगर रात 24 आवर्स चलने वाली ये चाइल्ड हेल्पलाइन टीम के अगर कोई मामला आता है तो उसमें किस तरह से हस्तक्षेप किया जाएगा, क्योंकि आज हम 10 सालों से काम कर रहे हैं तो हमें भी पता है कि हम रात्रि 12 बजे 1 बजे 2 बजे भी हम थानों से या लोकल कोई भी शहरी हमें 1098 पे कॉल करता है कि ये बच्चा है, इसकी देखभाल की ज़रूरत है, इसको सुरक्षा की ज़रूरत है, तो यहाँ की लोकल टीम जाके उस बच्चे का देखभाल संरक्षण का काम करती है। लेकिन आज स्थिति ये है कि यहाँ पर लोकल व्यक्तियों को प्रायोरिटी नहीं दी है, और जबकि एसओपी के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि चाइल्ड हेल्पलाइन का जो अगर अनुभवी व्यक्ति है तो उसको प्रायोरिटी दी जाए, लेकिन हमें अनदेखा किया गया अजमेर टीम को जो कि लोकल है, और हमें बिना कारण के ही बिल्कुल 8 जनों को हटा दिया। ताले लगे हुए हैं वहाँ पे? स्थिति ये थी कि सर हमने विभाग का भी कोऑपरेट किया, हमारा रात को ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था 12 बजे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जबकि एजेंसी नई एजेंसी का कार्यकाल शुरू हो गया था, उसका कोई भी बंदा नहीं था, और ये विभाग के साथ में हमने कोऑपरेट करके 9 बजे सुबह तक 9:30 तक बंदा हमारा वहीं पे था। लेकिन उसके बाद में हमने उनको सारी रिपोर्ट सेंड करी, फोटोग्राफ सेंड करे कि सर 9:30 तक भी कोई नहीं आया है, न्यू एजेंसी के कोई भी कार्यकर्ता नहीं आए हैं, और उसके बाद में सर हम वहाँ से निकल के आए हैं। उसके आज हम कलेक्टर साहब को अपना जो हमारे में समस्या आ रही है, हम ये चाहते हैं कि कलेक्टर साहब इसमें हस्तक्षेप करें, और जो हम 10 सालों से यहाँ काम कर रहे हैं बच्चों के हितों को लेके चाइल्ड हेल्पलाइन में, तो वो थोड़ा हस्तक्षेप करके सर हमें वापस वहाँ पर सही टेंडर करवा के हम परिवार का पालन पोषण करें। हम बच्चों के मुद्दों पे काम तो करते हैं सर, लेकिन हमारे भी परिवार है, अगर कम सैलरी के अंदर हम 10,000 8,000 पे आ जाएंगे तो हम अपने परिवार का समय पे मिलती है क्या? नहीं, बजट ही आगे से 3-3 4-4 महीनों से आते हैं, तो हम भी वही है कि परिवार से एक दूसरे से अपना खर्चा लेके इस तरह से काम चलाते हैं। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपने जेईई और नीट के क्वेश्चंस इसी तेजी से सॉल्व करें? मोशन अजमेर में हम उन्हीं कोटा के फैकल्टीज को लेकर आए हैं जो आप जैसे ही हजारों बच्चों का जेईई और नीट क्लियर करवा चुके हैं। तो अभी रजिस्टर करें मोशन अजमेर, क्योंकि मोशन है तो भरोसा है।
गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और सर्विस पर चाहिए सेविंग्स? तो आइए श्रीनगर रोड के रिलायंस पेट्रोल पंप अजमेर पर, और जैसे ही आप करवाते हैं टैंक फुल, अजमेर ऑटो और अजमेर होंडा देते हैं आपकी पेड सर्विस के लेबर चार्जेस पर 15% स्पेशल डिस्काउंट। Offer valid for limited time.